तो देखिए, हम राजनीतिक व्यवस्था के लक्षण हमने पिछली कक्षा में पढ़े थे। किस प्रकार से आर्मेंड एंड पावेल ने राजनीतिक व्यवस्था के सामान्य 5 लक्षणों के अलावा भी जो अन्य जो लक्षण है हमने उसके बारे में चर्चा की थी। अब हम देखते हैं राजनीतिक व्यवस्था के कार्य। तो देखिए, राजनीतिक व्यवस्था के कार्य के बारे में हम अभी चर्चा करते हैं कि राजनीतिक व्यवस्था के कार्य क्या है। तो देखिए, राजनीतिक व्यवस्था के कार्य देखिए, राजनीतिक व्यवस्था सिद्धांत के अनुसार 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 किसी भी राजनीतिक व्यवस्था के मूलतः दो कार्य होते हैं। मूलतः राजनीतिक व्यवस्था के मूलतः दो कार्य होते हैं। निवेश कार्य जिसे इंग्लिश में हम इनपुट फंक्शन कहते हैं। इनपुट फंक्शन जिसे इंग्लिश में हम इनपुट फंक्शन कहते हैं। इनपुट फंक्शन कहते हैं। और दूसरा है निकास या निर्गत कार्य। निकास या निर्गत कार्य जिसे हम आउटपुट फंक्शन कहते हैं। आउटपुट फंक्शन कहते हैं। तो देखिए, निवेश कार्य और निकास या निर्गत कार्य, इनपुट फंक्शंस या आउटपुट फंक्शंस। इनपुट फंक्शंस या आउटपुट फंक्शंस, सॉरी यहां ऐसे फंक्शंस। तो देखिए, निवेश कार्य और निकास कार्य या निर्गत कार्य। तो हम इस प्रकार से राजनीतिक व्यवस्था को जो है दो कार्य, हम कहते हैं कि राजनीतिक व्यवस्था दो कार्य करती है, निवेश कार्य और निकास कार्य या निर्गत कार्य। तो हम राजनीतिक व्यवस्था के इन कार्यों को समझने के लिए इसे एक मशीन की उपमा देते हैं। जिस प्रकार से मशीन में हम कच्चे माल को डालते हैं, रॉ मटेरियल को डालते हैं, उसे हम निवेश कार्य की श्रेणी में रखते हैं कि हमने मशीन में कच्चे माल को डाला, और उसे हम इनपुट फंक्शन कहते हैं कि हम जब मशीन में इनपुट कुछ डालेंगे तभी तो आउटपुट हमें निकलकर सामने आएगा। तो हमने इनपुट के रूप में मशीन में रॉ मटेरियल कच्चा माल डाला, और आउटपुट हमें जो मिला वो हम देखते हैं कि कच्चे माल के बाद में जब पक्का माल हमें मशीन में से हम तैयार मिलता है तो हमें वो निकास या निर्गत कार्य, उसे हम आउटपुट फंक्शन कहते हैं। तो इस प्रकार से जिस प्रकार एक मशीन में हम इनपुट डालकर हम उसके परिणाम में, उसके रिजल्ट में जो हमें आउटपुट मिलता है,
तो इनपुट को तो हम कहते हैं निवेश कार्य, और जो आउटपुट हमें मिलता है उसे हम क्या कहते हैं, निकास या निर्गत कार्य। तो इस प्रकार जिस मशीन में हम कच्चा माल डालकर देखते हैं कि कच्चा माल तो क्या है, इनपुट फंक्शंस है, और जब हम इसे उसका आउटपुट हमें दिखाई देता है तो हम क्या देते हैं, उसका रिजल्ट जो होता है वो क्या होता है, आउटपुट फंक्शन। तो इस प्रकार से राजनीतिक व्यवस्था में पर्यावरण से हम डेविड ईस्टन का आपको समझाएंगे। डेविड ईस्टन ने पूरी तरह से निवेश निर्गत कार्यों का पूरी तरह से अपनी पुस्तक पॉलिटिकल सिस्टम में उसने स्पष्ट रूप से, बिल्कुल व्यापक रूप से इसका विस्तृत विवरण प्रस्तुत किया अपनी किताब पॉलिटिकल सिस्टम में, और किस प्रकार से उसने समझाया कि पर्यावरण से जो मांगे नीतियां जो होती है वो निवेश कार्य के रूप में मिलती है, फिर वो जब नीतियां और निर्णय जो होते हैं वो आउटपुट के रूप में पर्यावरण में जो है वो जो उससे आउटपुट के रूप में प्राप्त होते हैं, और फिर में अंत्यक्रिया होती है। तो इसको मैं आपको आगे बताऊंगा। तो देखिए, निवेश और निर्गत कार्य जो है, किसी भी राजनीतिक व्यवस्था के दो कार्य होते हैं, पहला निवेश कार्य और दूसरा क्या है, निर्गत कार्य। तो देखिए, इस प्रकार हम देखते हैं कि राजनीतिक व्यवस्था के जो है निवेश और निर्गत कार्यों के बारे में, पर्यावरण से जो मांगे जो होती है वो निवेश के रूप में प्राप्त होती हैं, और जो नीतियां एवं निर्णय कानून के रूप में जब हमें निकास या निर्गत के रूप में हम देखते हैं कि ये जो नीतियां इन मांगों के अनुसार नीतियां कानून जो बनते हैं उन्हें लागू करते हैं, जिसे हम राजनीतिक व्यवस्था के निकास या निर्गत कार्य करते हैं। तो जो पर्यावरण से मांगे हमें मिलती हैं वो मांगे तो क्या होती हैं, निवेश कार्य के रूप में होती, विभिन्न प्रकार की मांगे जो होती है निवेश के रूप में होती हैं, और इन मांगों के अनुसार विभिन्न नीतियां एवं कानूनों को निर्मित किया जाता है और इन्हें लागू किया जाता है। तो ये क्या होते हैं, ये निर्गत के रूप में जो नीतियां और निर्णय बनते हैं उसे हम राजनीतिक व्यवस्था के निकास कार्य या निर्गत कार्य कहते हैं। तो हम देखते हैं कि डेविड ईस्टन ने जो राजनीतिक व्यवस्था का किस प्रकार से जो इसके कार्य बताए हैं उसके बारे में हम देखते हैं। तो देखिए, समझिए, अब डेविड ईस्टन का जो है निवेश निर्गत कार्य का सिद्धांत, तो देखिए, ईस्टन द्वारा प्रतिपादित राजनीतिक व्यवस्था का प्रतिमान, ईस्टन द्वारा डेविड ईस्टन द्वारा प्रतिपादित राजनीतिक व्यवस्था का प्रतिमान, राजनीतिक व्यवस्था का प्रतिमान अथवा राजनीतिक व्यवस्था के कार्य, प्रतिमान अथवा राजनीतिक व्यवस्था के कार्य, प्रतिमान अथवा कार्य। तो देखिए, डेविड ईस्टन ने अपनी पुस्तक द पॉलिटिकल सिस्टम में, डेविड ईस्टन ने अपनी पुस्तक द पॉलिटिकल सिस्टम में राजनीतिक व्यवस्था सिद्धांत का, राजनीतिक व्यवस्था
सिद्धांत का, राजनीतिक व्यवस्था सिद्धांत की स्पष्ट एवं सिद्धांत का स्पष्ट एवं व्यापक रूप से उल्लेख प्रस्तुत किया है, व्यापक रूप से उल्लेख प्रस्तुत किया है। तो देखिए, डेविड ईस्टन ने उसकी प्रमुख पुस्तक द पॉलिटिकल सिस्टम है, और अपनी पुस्तक द पॉलिटिकल सिस्टम में डेविड ईस्टन ने राजनीतिक व्यवस्था के बारे में बहुत ही स्पष्ट रूप से उसने अपना विचार प्रस्तुत किया है। किस प्रकार जो है डेविड ईस्टन के अनुसार राजनीतिक व्यवस्था के उसने 4 आगत और 4 निर्गत कार्य बहुत ही महत्वपूर्ण रूप से प्रतिपादित किए हैं, और उसकी पुस्तक द पॉलिटिकल सिस्टम में हमें प्रमुख रूप से उसके सिद्धांत का जो है प्रारूप हमें उसकी पुस्तक में देखने को मिलता है। तो देखिए, डेविड ईस्टन ने अपनी पुस्तक द पॉलिटिकल सिस्टम में बताए हैं। तो उसने राजनीतिक व्यवस्था को राजनीतिक व्यवस्था के कार्यों को, राजनीतिक व्यवस्था के कार्यों को, व्यवस्था के कार्यों को 2 वर्गों में बांटा है, 2 वर्गों में बांटा है। पहला निवेश कार्य, दूसरा है निकास या निर्गत कार्य, निकास या निर्गत कार्य, निवेश कार्य, निकास या निर्गत कार्य। तो देखिए, पहले हम देखते हैं कि निवेश कार्य या निवेश के बारे में डेविड ईस्टन ने किस प्रकार से बताया है। तो डेविड ईस्टन ने निवेश कार्य के बारे में बताया है कि किस प्रकार से जो निवेश कार्य हैं वो अपना क्या महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। तो देखिए, निवेश कार्य और निकास कार्य के बारे में डेविड ईस्टन ने बताया है कि निवेश कार्य क्या है, उसके बारे में बताया है डेविड ईस्टन ने कि निवेश कार्य जो होते हैं पर्यावरण से जो मांगे और समर्थन मांगे मिलती है। तो निवेश कार्य क्या है? निवेश कार्य पर्यावरण से जो मांगे मिलती हैं, पर्यावरण से जो मांगे मिलती हैं, पर्यावरण से जो मांगे मिलती हैं, वो मांगे क्या होती हैं? राजनीतिक व्यवस्था को गति प्रदान करती हैं। पर्यावरण से जो मांगे मिलती है वो राजनीतिक व्यवस्था को क्या करती हैं? गति प्रदान करती हैं। जो मांगे मिलती हैं वो राजनीतिक व्यवस्था को गति प्रदान करती हैं।
राजनीतिक व्यवस्था को गति प्रदान करती हैं और इस प्रकार पर्यावरण में जो है, पर्यावरण से जो है ये क्रियाशील होती हैं। पर्यावरण से जो राजनीतिक व्यवस्था गति प्रदान करती हैं और ये क्या करती हैं, क्रियाशील होती हैं। तो देखिए इन मांगों को जो है गति प्रदान करती हैं और ये पर्यावरण से क्रियाशील होती हैं, पर्यावरण से क्रियाशील होती हैं, क्रियाशील होती हैं। ईस्टन ने मांगों के 4 प्रकार बताए हैं, 4 प्रकार बताए हैं, मांगों के 4 प्रकार बताए। ईस्टन ने मांगों के 4 प्रकार बताए हैं। व्यवहार का नियमन करने वाली मांगे, 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 सेवाओं एवं वस्तुओं की प्राप्ति की मांगे, सेवाओं एवं वस्तुओं की प्राप्ति की मांगे, सेवाओं एवं प्राप्ति की, सेवाओं एवं प्राप्ति की वस्तुओं की मांगे, प्राप्ति की वस्तुओं की मांगे। तीसरा है प्राप्ति की वस्तुओं की मांगे। तीसरा है राजनीतिक व्यवस्था में साझेदारी की मांगे, राजनीतिक व्यवस्था में राजनीतिक व्यवस्था में साझेदारी की मांगे, साझेदारी की मांगे। चौथा है साझेदारी की मांगे। चौथी है सूचनाएं प्राप्त करने से संबंधित मांगे, सूचनाएं प्राप्त करने से संबंधित मांगे, सूचनाएं प्राप्त करने से संबंधित मांगे। देखिए इस प्रकार ईस्टन ने पर्यावरण से जो मांगे मिलती हैं उन्हें 4 रूपों में बांटा है और ईस्टन ने कहा है कि निवेश समर्थन का एक अन्य अर्थ यह है कि जो पक्ष निवेश मांगे प्रस्तुत करता है और ये मांगों का निरंतर जो है समर्थन प्राप्त होता है, ये सरकारी तंत्र का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करता है। तो देखिए ये हमने निवेश कार्य पढ़ा। अब हम देखते हैं निकास कार्य या निर्गत कार्य क्या है। तो देखिए निकास या निर्गत कार्य ईस्टन के अनुसार क्या है, निकास या निर्गत कार्य। तो देखिए राजनीतिक व्यवस्था निवेश को निकास में बदलती है। तो देखिए राजनीतिक व्यवस्था निवेश को निकास में बदलती है।
निवेश को निकास में बदलते हैं। तो देखिए किस प्रकार से हम जब राजनीतिक व्यवस्था रूपी मशीन में जो निवेश है मांगों के रूप में, राजनीतिक व्यवस्था रूपी मशीन में निवेश जो है मांगों के रूप में हम कच्चा माल के रूप में डालते हैं, और जो कच्चे माल के रूप में हमें जो आउटपुट हमें मिलता है, तो हम देखते हैं कि किस प्रकार से कच्चा माल डालने के बाद में अपनी क्षमता एवं स्थिति के अनुसार उन नीतियों, कानूनों एवं निर्णयों के रूप में जो राजनीतिक व्यवस्था जो होती है अपने निर्णय प्रतिपादित करती है, उन्हें क्रियान्वित करती है, तो क्या है आउटपुट है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि मांगों के रूप में निवेश हमें राजनीतिक व्यवस्था में हम देखते हैं कि निवेश जो मांगों के रूप में डाला जाता है, और इसी प्रकार से नीति, कानून और निर्णय जो होते हैं राजनीतिक व्यवस्था उसे निर्गत के रूप में क्या करती है, उसे लागू करती है, उसे प्रतिपादित करती है। तो इस प्रकार राजनीतिक व्यवस्था में जो निर्गत कार्य हैं, वो निर्गत कार्य जो होते हैं, वो निर्गत कार्य वापस पर्यावरण को प्रभावित करते हैं, और पर्यावरण को प्रभावित करके जो है राजनीतिक व्यवस्था के निकास कार्य पर्यावरण में जाकर पुनः राजनीतिक व्यवस्था के निकास कार्य पुनः पर्यावरण में जाकर अंतःक्रिया करते हैं, पुनः अंतःक्रिया करते हैं, और जिसे हम क्या कहते हैं, अंतःक्रिया करते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, तो राजनीतिक व्यवस्था के निकास कार्यों के प्रति पर्यावरण में जो प्रतिक्रिया अंतःक्रिया करते हैं, और राजनीतिक व्यवस्था में इनके प्रति जो प्रतिक्रिया होती है, उसे हम पुनर्निवेश चक्र कहते हैं। पुनर्निवेश चक्र उसे हम राजनीतिक व्यवस्था में पुनर्निवेश चक्र कहते हैं। तो देखिए इस प्रकार से हम देखते हैं कि किसी भी राजनीतिक व्यवस्था में जो निवेश जो होते हैं मांगों के रूप में पाए जाते हैं, और उसे निकास के रूप में जो राजनीतिक व्यवस्था निर्णय, नीतियां जो भी लागू करती है उनके रूप में, निर्णय नीतियों के रूप में हमें वो निर्गत के रूप में राजनीतिक व्यवस्था में प्राप्त होते हैं। तो अब ये निकास कार्य क्या होते हैं, वापस पर्यावरण में जाते हैं, पर्यावरण में जाकर अंतःक्रिया करते हैं, और राजनीतिक व्यवस्था में इनके प्रति जो प्रतिक्रिया होती है उसे हम पुनर्निवेश चक्र कहते हैं। और इस प्रकार से ये चक्र वापस से चालू होता है। तो ये जो निकास कार्य जो होते हैं वो पुनः निवेश के रूप में होते हैं, फिर निकास के रूप में होते हैं। तो इस प्रकार से ये चक्र जो है चलता रहता है, जिसे हम पुनर्निवेश चक्र कहते हैं। तो इस प्रकार से राजनीतिक व्यवस्था में ये पुनर्निवेश चक्र निरंतर चलता रहता है, और ईस्टर्न के राजनीतिक व्यवस्था प्रतिमान में हम देखते हैं किस प्रकार से जो है निरंतरता और गतिशीलता हमें दिखाई देती है, किस प्रकार ये चक्र जो है निकास एवं निवेश के बीच में घनिष्ठ संबंध स्थापित करता है, और राजनीतिक व्यवस्था को गतिशीलता और क्रियाशीलता बनाए रखता है। तो इस प्रकार से यह चक्र निकास एवं निवेश के बीच में, यह चक्र निकास एवं निवेश के बीच में
निकास एवं निवेश के बीच में घनिष्ठ संबंध, घनिष्ठ निकास एवं निवेश के बीच में घनिष्ठ संबंध स्थापित करता है और घनिष्ठ संबंध स्थापित करता है और राजनीतिक व्यवस्था को गतिशीलता व क्रियाशीलता, राजनीतिक व्यवस्था की गतिशीलता व क्रियाशीलता को बनाए रखता है। राजनीतिक व्यवस्था की गतिशीलता व क्रियाशीलता को बनाए रखता है। देखिए, इस प्रकार हम देखते हैं कि किस प्रकार जो ईस्टर्न का निवेश निर्गत सिद्धांत है, उस निवेश निर्गत सिद्धांत में हम ये देखते हैं कि राजनीतिक व्यवस्था को जो निवेश मांगों के रूप में प्राप्त होते हैं और पर्यावरण से जो निवेश मांगों के रूप में राजनीतिक व्यवस्था को प्राप्त होते हैं, वो राजनीतिक व्यवस्था निर्गत के रूप में उन्हें अपने निर्णय नीति निर्माण के रूप में जो है देती है और उसके बाद में ये जो निवेश जो है पुनः पर्यावरण में जाते हैं और पर्यावरण में जाकर जो है अंतःक्रिया करते हैं। फिर राजनीतिक व्यवस्था में इसके प्रति जो प्रतिक्रिया होती है उसे हम पुनर्निवेश चक्र कहते हैं और यह चक्र निकास एवं निवेश के बीच में घनिष्ठ संबंध स्थापित करता है, जिससे राजनीतिक व्यवस्था की गतिशीलता व क्रियाशीलता को ये बनाए रखता है। तो देखिए, इस प्रकार से हम देखते हैं राजनीतिक व्यवस्था में जो निवेश पर्यावरण से जो निवेश राजनीतिक व्यवस्था को प्राप्त होते हैं वो निवेश मांगों के रूप में होते हैं। फिर निर्गत के रूप में राजनीतिक व्यवस्था नीतियां और निर्णय बनाकर उन्हें निर्गत के रूप में पुनः जो है उन्हें देती है और वो निर्गत जो होते हैं पुनः पर्यावरण में जाते हैं और पर्यावरण में जाकर पुनः अंतःक्रिया करते हैं और अंतःक्रिया करने के बाद में राजनीतिक व्यवस्था के प्रति जो इनकी प्रतिक्रिया होती है उसे हम पुनर्निवेश चक्र कहते हैं और इस प्रकार ये चक्र जो है निरंतर चलता रहता है। तो इस प्रकार ईस्टर्न का जो राजनीतिक व्यवस्था का जो सिद्धांत है, ईस्टर्न ने जो राजनीतिक व्यवस्था के कार्य और अपने प्रतिमान द्वारा ये बताया है कि राजनीतिक व्यवस्था की गतिशीलता, निरंतरता और क्रियाशीलता जो है निरंतर बनी रहती है।